संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। वर्तमान में समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बदलाव के साथ ही नैतिकता, आध्यात्मिकता और मूल्यों में गिरावट देखी जा रही है। नशा, रिश्वतखोरी, दहेज प्रथा और व्यर्थ के खर्चीले आडंबर जैसी कुरीतियों ने समाज को जकड़ लिया है। इन्हीं समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज शास्त्र आधारित भक्ति और नैतिकता का संदेश दे रहे हैं। संत जी के श्रद्धालुओं द्वारा देवास जिले की किन्नौद तहसील के गांव खैरी में संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम सत्संग का आयोजन लैब के माध्यम से किया गया। सत्संग में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया कि संत रामपाल जी के ज्ञान और नाम दीक्षा विधि से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। कई श्रद्धालु अब व्यसन मुक्त होकर आध्यात्मिक साधना की ओर बढ़ रहे हैं। सत्संग का उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, आपसी प्रेम और शांति फैलाना था। यह आयोजन निश्चित ही समाज सुधार और आत्मिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देवास से संजू सिसोदिया की खास रिपोर्ट। नहीं चाहते, जिस कारण से अन्य लोगों ने अटकल लगाकर अन्य नाम शुरू कर दिया। ओंकार, निरंकार, द्वैत, निरंजन, सतनाम और फलाना नाम, ये मंत्र नहीं है। इन 5 नामों से मोक्ष नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है, ये सहयोगी है उस मोक्ष के। जैसे प्राइमरी कक्षा है, 5वीं कक्षा पढ़ ली, ये कंप्लीट पढ़ाई नहीं हुई, ये प्रथम स्टेज है उसकी। तो ये समझो, जैसे फर्स्ट एड होती है, तो भगवान शिव ने। सर, यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था किस उपलक्ष्य में है? यहाँ पर कन्नौद तहसील के खेरी गांव में संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग रखा गया था, जो कि एलईडी के माध्यम से यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग रखा था। सत्संग में आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर चाय राम, बिस्किट राम एवं जलराम की व्यवस्था की गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से आज लाखों लोगों ने नशा छोड़ा है और दहेज रहित शादियाँ भी यहाँ पर 17 मिनट में होती है। आपका नाम? रवि सेन। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता है, हमारे गुरु को मैं आपकी शरण में, हमें तो ज्ञान, यथार्थ ज्ञान हो भी बताइएगा। अब सिद्धि श्री कृष्ण जी के अंदर काल नहीं था कि दोबारा उससे समाधान पूछने गए कि भाई को ऐसी क्यों, भाई की स्थिति क्यों होगी ऐसी। तब उन्होंने बताया कि तुमने तो महाभारत में, श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने महाभारत में बंदूकबाज किए थे, शरणा मारी थी, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी करा, उसके लिए युद्ध करो। अब ये सारा कुछ कर लिया, फिर क्या कहा, जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु होगी और अर्जुन उसे तीर मार दिया था शिकारी भगवान श्री कृष्ण के पैर, तब ये सभी पांडव वहां गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे रिलेटिव में हो, मेरी एक बात सुन लेना कि तुम सभी जाकर के हिमालय में जाकर वो स्वर्ग जाएगा और वो चीज युद्ध में जीत या तो पृथ्वी का राज भोगेगा, आनंद करेगा। और तुझे कोई बात नहीं लगेगा मैंने सब मार रखी है, तो वो युद्ध के लिए खड़ा, उसको डरा, धमका, भौंकर रूप दिखा, तैयार कर दिया युद्ध के लिए।